जय भीम साथियों, हम इस समय हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, जहां पर आज लाहौर में आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आने वाली हैं कुछ समय बाद। यहां पर लगभग में लाखों की संख्या में पहले ही बहन जी की जनसभा से पहले ही जनसैलाब उमड़ चुका है। हमारे बीच में काफ़ी तादाद में यहाँ पर दर्शक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे हम वार्तालाप करने के लिए हम पहुँच चुके हैं। जी, आप कहाँ से आए? हम ग्राम कन्हैयापुरा, विमलेश सिंह दौरे मेरा नाम है। बीएसपी के कार्यकर्ता है, जी जी जुझारू कार्यकर्ता है। यानी कि आज बहन जी यहाँ पर आ रही हैं लाहौर में, तो क्या संकेत कार्यकर्ताओं को देंगी? बहन जी लार में आ रही हैं और लार क्षेत्र में पूरे हमारे बहुजन समाज के सब समाज के लोग बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय रसाल सिंह को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इन साल मध्य प्रदेश में लगभग 50 से 60 सीटें आएंगी और बीएसपी किंग मेकर बनेगी। और बीएसपी के बिना किसी की सरकार आना नामुमकिन है, कांग्रेस न बीजेपी की। और हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में शामिल भी होंगे और हमारे मंत्री विधायक टोल लेते हैं, इसलिए हम सरकार में शामिल होकर अपने इस विधायक लोगों को मंत्री बनाएंगे। और आने 2024 का चुनाव में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री के दावेदार का मुख्य चेहरा रखेंगे। इंडिया गठबंधन में हमारी बहन जी इसलिए शामिल नहीं हुए, देखो माननीय अखिलेश जी को सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने, ऐसे ही भाजपा लोग ये लोग सोचते हैं का इंडिया गठबंधन में बहन यानी 3 मीटिंगें हो गई हैं, बहन जी को क्यों नहीं बुलाया? यानी कि दलित होने के नाते क्यों नहीं बुलाया? जैसे कि पटना बहन जी को तो बुलाने का तो है मस्कर, मगर वो लोग ऐसा कांग्रेस ने भी इनवाइट किया था, लेकिन एक बार जो पटना में मीटिंग हुई थी, लेकिन बहन जी क्यों नहीं गई? बहन जी इसलिए नहीं गई, बहन जी से बोला जाता है आप यूपी में गठबंधन कर लो, मगर ये बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम हर राज्य में गठबंधन करेंगे। हमको हर राज्य में सीट चाहिए तो ही गठबंधन करेंगे, नहीं तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। हम अकेले लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे तो भी 50 से 60 सीटें मैं लेके आऊंगा और किंग मेकर बनूंगा। और बीएसपी को दिल्ली में बहुमत में रख के अपना, देखो हमारे 19 कांसीराम के जमाने में 3 सीटें आई थी, 3 सीटें आई थी तो 3 सीटें में इतना दबाव रखा था मेरे माननीय पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न हमारी सरकार में जो 3 सांसद आए तभी मिला था। बहन जी पहली बार सांसद बनी थी, इसलिए बीएसपी की क्षमता बहुत है। भले सीटें कम आए उससे कोई टेंशन नहीं। लोग बोलते हैं ईपी में खत्म हो गई, ईपी में खत्म हो गई। ईपी में वोट परसेंट तो देखो हमारा 13% से ऊपर है। चढ़ा उतार तो सबका आता है। कांग्रेस भी सत्ता में 50 साल से ज्यादा रही तो भी वो कम हो गया। दलित समाज में यानी बहुजन समाज में काफी लगातार बिखरता ही जा रहा है और पार्टियां भी लगातार बढ़ रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बना लेते हैं। अब वो स्वार्थ के कारण बहन जी को बदनाम करते हैं कि बहन जी ऐसा है, बहन जी वैसा है। अब बहन जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, अपने सम्मान के हिसाब से चलेंगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो फलाना सा झगड़ा हो गया कि बहन जी वहाँ क्यों नहीं आई। अब बहन जी हर जगह आने के लिए बहन जी को तुम बुला सकते हो, इतना सुरक्षा दे सकते हो। एक जगह आने में बहन जी को कलेक्टर से परमिशन मिलेगा तो आती, हर जगह तो नहीं। बड़ी नेता है, एक ट्वीट कर दे करोड़ों लोग उनके फॉलोवर है। तो बहन जी को ऐसा लोग बोलते हैं बहुत से हमारे समाज के लोग का वो मुद्दे में नहीं आई, वो मुद्दे में। वो समाज के हर समाज के नेता हैं, सामान्य नेता हैं, वो सबका विकास करती हैं। 4 बार सत्ता में रही, हर समाज का विकास किया, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हमारे जितने महापुरुष हुए कभी उनने दुर्भाग किया नहीं कोई भी समाज के लिए। माननीय डॉक्टर साहब है ना भीमराव अम्बेडकर जी, वो भी कभी दुर्भाग नहीं किया है उनने भी संविधान में पहले ओबीसी को दिया, ओबीसी को आरक्षण दिया। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? रामोतार त्रिपाठी। कहाँ से आए? बुहारा से। यानी कि लगातार यहाँ पे एमपी में जो दलित समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, जो शिवराज सिंह मामा जी की कह सकते हैं, तो ऐसा क्यों है? जो क्यों अत्याचार हो रहा है? मामा जी है, डॉक्टर गोविंद सिंह है, इनके तो यानी कहने वाला गुंडे भले हैं। अच्छा। हाँ, हमारे गांव में आज चोरी भी हुई है, हरिजनों को मारा पीटा भी है। हाँ, तो दलित समाज मामा की सरकार में सुरक्षित बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और मामा जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में, वर्तमान सरकार में, कि दलित सुरक्षित है। नहीं, कुछ नहीं है, झूठा आश्वासन है। और शिवराज जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश से अगर मध्य प्रदेश की तुलना अमेरिका से की जाए वो भी कम है, क्योंकि सरकारें और सड़कें और जी काफी जीरो है, जीरो जीरो जीरो, कोई तुलना नहीं, जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज से
जो दादाजी हैं वो डायरेक्ट 0 नंबर दे रहे हैं मामा की सरकार को। जी आपका नाम? जिंदाबाद जिंदाबाद